हाय फ्रेंड्स। बॉर्डर की जैसा कि आप लोग जानते हो, आर्मी नेवी और एयरफोर्स की वो स्क्रीनिंग जो हुई थी उसका मैंने रिव्यू दिया। कुछ सीबीएफसी रिव्यूज़ आए थे, उसका भी रिव्यू दिया है मैंने आपको। दोस्तों, यहाँ पे एक प्रीमियर रखा गया था पहले ही, मैंने सुना है मुंबई में। उसके कुछ क्रिटिक्स ने रिव्यू दिए, तो देखते हैं कि वो क्या है क्या नहीं कैसे है, वो बात करेंगे। और जो सीबीएफसी के और कुछ रिव्यूज़ आए हैं वो कितने अच्छे हैं कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक तो यूके से भी नहीं, आई थिंक 2 यूके से आए हुए रिव्यूज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हो, सीबीएफसी जो होता है उसके रिव्यूज़ आते हैं। एनीवे, अभी क्या हुआ क्या नहीं वो पूरा डिटेल देता हूँ मैं आपको कि क्या रिव्यूज़ है। एक रिव्यू है जहाँ पे 5 आउट ऑफ 5, एक ने 5 में से 3 रेटिंग दिया है। ओके, तो उन्होंने कहा है कि 5 में से 3 रेटिंग वालों ने, मतलब उन्होंने जो कहा है, ये यूके से आया हुआ रिव्यू है। उन्होंने कहा है ग्रेट अटेम्प्ट एंड दे एक्टेड वेरी नाइसली, नो डाउट एट ऑल, बट द फीलिंग ऑफ द, मतलब जो इमोशन और फीलिंग है वो पार्ट 1 जो है वो बहुत अलग है। पार्ट 2 इज़ वेरी नाइस, नो डाउट, बट इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद पार्ट 1 देन इट इज़ नथिंग। पर उन्होंने फिर भी 5 में से 3 रेटिंग दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अटेम्प्ट अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी की है सबने, और डायरेक्शन भी सच्चे दिल से फिल्म उन्होंने बनाई है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बनाई है। बट फिर भी समहाउ उनका कहना है कि, मतलब उन्होंने कंपेयर कर दी रहे यार। जब आप कंपेयर करोगे ना भाई, यही रिव्यूज़ मुझे लगते हैं कि ऐसे ही आएंगे। एक ने जो 5 आउट ऑफ 5 देखने को मिला, एक ने 5 में से 3.5 दिया, एक ने 5 में से 4.5 दिया है। 3.5 और 4.5 वालों ने ये लिखा है कि रिव्यू विल आउट टुमारो आफ्टर प्रीमियर शोज। ओके, और कुछ प्रीमियर हुए हैं, एक्चुअली मीडिया स्क्रीनिंग हुई है, उन्होंने उनमें से एक ने 5 में से 4 दिया है, बट रिव्यू फुल रिव्यू आउट टुमारो लिखा है। एक ने लिखा है मास्टर स्ट्रोक। और जो 5 आउट ऑफ 5 उनका एक रिव्यू जो देखने को मिला है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, स्टोरी इज़ ब्रिलियंट एंड ओवरऑल उनका कहना है कि ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बॉर्डर का, जब उनका ट्रेलर, उनका ये तक कहना है कि ट्रेलर जब आया था तब पर्टिकुलरली ट्रेलर जिस तरीके से कट किया गया था, स्टोरी वाइज तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया था। उनका ये कहना है कि ट्रेलर भी उतनी अच्छी तरीके से कट नहीं किया गया था कि हाइप बने जितनी ये फिल्म अच्छी है। मतलब इन शॉर्ट उनका शायद ये कहना है कि टी सीरीज़ ने ट्रेलर भी और थोड़ा बेटर कट कर सकते थे, बेटर वे में, क्योंकि ट्रेलर में सिर्फ एक इमोशंस थे ऑब्वियसली, नो डाउट, बट जो फिल्म का इमोशन है या फिर फिल्म का, मुझे एक पर्टिकुलरली लगता है कि उनका जो पॉइंट है वो ये था कि उनको ये फिल्म डेफिनेटली अच्छी लगी है, लेकिन जो ट्रेलर में, पर मेरा ये भी कहना है टी सीरीज से उल्टा अच्छा ही किया, क्योंकि अगर तुम ट्रेलर में बहुत चीज़ें, जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये भी दिखा देते और वो भी, तो ये सही नहीं है भाई। मतलब वो जो स्टोरी लाइन है वो अच्छा किया इन लोगों ने जो दिखाया। मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है कि ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना, यही एक होती है भाई ताकत। और बहुत सा ऐसा बेसिक प्लॉट वगैरह हमें कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने कहा है कि जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत अच्छा है। इन्होंने आई थिंक ये आर्टिकल भी पढ़ा है, उनका ये भी कहना है, मतलब वो जो रिव्यू और क्रिटिक है उन्होंने ये तक कहा है कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स वाली स्क्रीनिंग में भी वो प्रेजेंट थे, और जो स्पेशल अभी स्क्रीनिंग हुई वहाँ पे भी वो प्रेजेंट थे। और बहुत सी ऐसी आर्मी नेवी और एयरफोर्स वालों से उन्होंने जो बात करी है, उनके अकॉर्डिंग ये फिल्म जो है, ये जब शुरुआत में, जब इसका मतलब बनाने वाले थे, शुरुआत जब इसकी हुई थी इस फिल्म की, तब डिस्कशन हुआ था पूरा आर्मी नेवी और एयरफोर्स की टीम से, और जो स्टोरी थी, जो रियलिटी इनको पूरी दिखानी थी, क्योंकि उनका ये कहना था मेकर्स का कि हम इस फिल्म के साथ कुछ भी समझौता नहीं करेंगे, पूरा का पूरा रियलिटी दिखाएंगे। तो उनका तक ये कहना है उन क्रिटिक का कि जी हाँ, जब हमने बात करी थी आर्मी नेवी एयरफोर्स के स्क्रीनिंग में, तो वहाँ पे भी ये INS विक्रांत के यहाँ पे भी ये बात हुई थी कि ये फिल्म टोटली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। ये ऐसा, मतलब इसमें से एक भी सीन आपको ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ऑलमोस्ट उनका कहना है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा है कि लव एंगल नहीं है वो, जो एक्ट्रेस वाला जो एंगल है वो लव एंगल नहीं है, वो एक केयरिंग वाला एंगल है। इट्स लाइक कि कैसा वो रिश्ता हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, और ये क्योंकि ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, सारे कैरेक्टर्स ट्रू स्टोरी पे है, तो ये सब कुछ उनकी फैमिली के कंसेंट से किया गया है। आपने देखा होगा बॉर्डर 2 पे कोई भी केस नहीं पड़ा, जैसे ओ रोमियो पे अभी कुछ केस चल रहा है कि हमारी स्टोरी यूज़ की या जो भी है, मुझे 2 करोड़ दो, ऐसा कुछ चल रहा है, देखा होगा आपने। बट ऐसा नहीं हुआ इस फिल्म को लेके।
क्योंकि भाई ये फ़िल्म पूरी विथ प्लानिंग की गई है, बनाई गई है। तो ये मुझे उस रिव्यू में लगा। उनका ये कहना है, उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 इसलिए दिया, रियलिस्टिक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि टोटल रियलिस्टिक। तो ये भाई एक बात है। और रही बात वरुण धवन की, उन्होंने उनकी भी तारीफ़ की। उनका ये कहना है कि वरुण धवन की ये सबसे बेस्ट आज तक की एक्टिंग है इस फिल्म में। सनी देओल का जो काम है वो बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो एक तरीके से मोटिवेट करना हो जो आर्मी वगैरह है उनको, या फिर जो भी, और इवन आहान इज़ अ सरप्राइज पैकेज उन्होंने लिखा है। और दिलजीत ने भाई अच्छी एक्टिंग है, हालांकि दिलजीत को लेके कंट्रोवर्सीज बहुत है, बट फिर भी उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की कहा गया है। तो ओवरऑल भाई स्टार कास्ट अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, और जो भी ये रिव्यूज़ आए ये ऑफिशियल। अब ऑब्वियसली देयर आर मेनी पीपल जिनकी जल रही है इन रिव्यूज़ से। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ कि इन रिव्यूज़ को रियल मानो या मत मानो, क्योंकि मेरा रूल है भाई। अगर अर्ली रिव्यूज़ आते, जब तुम्हारी हीरोज़ की फिल्में आती है तब भी मैं अर्ली रिव्यू देता हूँ ना, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं देता। तो बात यह है कि भाई कुछ मिलने नहीं वाला है मुझे, ना ही मुझे टी सीरीज़ ने पैसा दिया है कि नहीं नहीं भाई पॉजिटिविटी फैलाओ, कोई लगते नहीं है मेरे वो, और ना ही वो स्टोरी। हाँ, एक बार दे दे प्यार दे के वक्त उन्होंने मेरा भाई क्या वो ट्रेलर रिव्यू शेयर किया था, तो दैट डजेंट मीन कि टी सीरीज़ का भाई मैं राइट हैंड बन गया। मैं तो चाहूँगा कि बन जाऊँ मैं, पर वो नहीं मैं। तो भाई जस्ट बाकी आप लोगों पर है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बिलीव इट और नॉट। बाकी एक बात ज़रूर कहूँगा भाई दोस्तों, कि फ़िल्म के म्यूज़िक को लेके भी इन्होंने कहा है कि जो लोग ये बेवजह का ही फैला के रखे हैं कि भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 के म्यूज़िक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़िल्म के जो स्टोरी लाइन है, फ़िल्म जब आप थिएटर में देखोगे आपको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि ये फ़िल्म बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका जो म्यूज़िक है वो जो स्पेशली इनका कहना है कि जो वॉर सीक्वेंसेस है, क्लाइमैक्स है, इनफैक्ट इंटरवल और कुछ टेंस सीक्वेंसेस जो दिखाए गए हैं, इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक है कि वो फुल एकदम आप मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो ये रिव्यू पर मैं मतलब वो इवन वो 5 में से 3 वालों ने भी कोई गुनाह नहीं किया, वो उसका चॉइस था जो उसने रिव्यू दिया है। अब किसी ने 5 में से 3 दिया है तो गुनाह नहीं हुआ, या फिर 5 में से 5 दिया तो भी वो बहुत, वो उनका चॉइस है। और अब हर एक क्रिटिक को आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई 5 में से 5 दो, या फिर जो हेटर है वो 5 में से 0 ही दो भाई। तो ऐसा नहीं होता है, हर एक का अपना अपना चॉइस है, अंदाज़ा है। और मैं मेरा रेटिंग भाई जो मुझे फ़िल्म देखने के बाद कैसा एक्सपीरियंस आता है उसको लेके ही दूंगा। आई डोंट थिंक कि मतलब एकदम ग्रांटेड ले लो कि भाई 5 में से 5 ही दूंगा। वो भाई मेरा सिंपल सी बात है, मुझे कैसा फील आता है उस पर डिपेंड करता है कि मैं क्या रेटिंग दूंगा। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि ये फिल्म क्या मतलब से आपको क्या उम्मीद है कम से कम। बाकी टेक केयर गाइस, जय हिंद।